केकड़ी अवैध बजरी खनन निर्गमन व भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गश्त व चेकिंग के दौरान एएसआई किशनलाल मय जाप्ता ने अवैध बजरी से भरे 2 सोनालिका ट्रैक्टरों को रोका। जांच के दौरान चालकों के पास बजरी परिवहन से संबंधित कोई वैध ई रवाना नहीं मिला। पुलिस ने बिना नंबर के दोनों ट्रैक्टरों व ट्रॉलियों को जब्त कर सिटी पुलिस थाने में सुरक्षित खड़ा करवाया है। इस कार्रवाई के संबंध में खनिज विभाग सावर के अभियंता को सूचित कर दिया है। कार्रवाई के दौरान एसआई बनवारीलाल, एएसआई किशनलाल, कांस्टेबल नीरज सिंह, पुखराज व चालक भागचंद की मुख्य भूमिका रही। केकड़ी विदेश में आकर्षक नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को बंधक बनाने व उनसे जबरन साइबर अपराध करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रयासों से म्यांमार व थाईलैंड से सुरक्षित बचाकर लाए गए 500 भारतीय नागरिकों में केकड़ी का एक युवक भी शामिल है। पीड़ित की आपबीती के आधार पर सिटी थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी व मानव तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मीणों का मोहल्ला कनौज निवासी शंकरलाल प्रजापत पुत्र राकेश कुमार को गुड़गांव निवासी एजेंट हिमांशु व दिल्ली निवासी राही अहमद ने विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके बदले एजेंटों ने लाखों रुपए ऐंठ लिए, लेकिन वहां पहुंचने पर शंकरलाल को म्यांमार व थाईलैंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधियों के हवाले कर दिया गया। वहां उसे बंधक बनाकर जबरन साइबर ठगी के कामों में धकेल दिया गया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत हाल ही में लगभग 500 भारतीयों को इन देशों के चंगुल से छुड़ाकर भारत लाया गया है। स्वदेश लौटने के बाद पीड़ित शंकरलाल ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अजमेर में अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उप अधीक्षक पुलिस साइबर अपराध शमशेर खान के निर्देश पर केकड़ी सिटी थाने ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी एजेंट हिमांशु व राही अहमद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में अनुसंधान एसआई बनवारीलाल मीणा कर रहे हैं। पुलिस अब उन बैंक खातों व मोबाइल नंबरों की पड़ताल कर रही है जिनके जरिए ठगी की राशि का लेन देन हुआ था। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से देसी शराब के 48 पवे जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार एसआई बनवारीलाल मय जाप्ता गश्त व निगरानी के दौरान जयपुर रोड पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शमशान घाट के पास एक महिला अवैध शराब बेचने की फिराक में खड़ी है। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां शमशान घाट के पास आम रास्ते पर एक महिला खाकी रंग का कार्टून लिए बैठी दिखाई दी। पुलिस जीप देखकर महिला ने भागने का प्रयास किया, लेकिन महिला कांस्टेबल पिंकी व अन्य जाप्ते ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम बन्नी देवी बताया। तलाशी लेने पर महिला के पास मौजूद कार्टून से हीरा राजा स्ट्रॉन्ग ब्रांड के 48 पवे देसी मदिरा बरामद हुए। शराब के परिवहन व कब्जे के संबंध में जब महिला से वैध लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र मांगा गया तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। मौके की कार्रवाई के बाद आरोपी महिला व जब्तशुदा माल को थाने लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान एएसआई किशनलाल के जिम्मे किया गया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार व चारागाह भूमि के अवैध आवंटन का मुद्दा गरमाया रहा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अजगरा चारागाह भूमि के आवंटन में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सदन में कांग्रेस नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अजगरा की बेशकीमती
चारागाह भूमि को नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को आवंटित करवाया गया है। आवंटन व तुरंत बाद हुई रजिस्ट्री की गति ने भ्रष्टाचार की परतों को और अधिक स्पष्ट कर दिया। विधायक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह पूरा मामला अत्यंत संदेहास्पद है। जिस प्रकार 4 मार्च 2009 को भूमि का आवंटन हुआ वह मात्र 7 दिन के भीतर 11 मार्च को उसका बेचान कर दिया गया, वह मिलीभगत की ओर सीधा इशारा करता है। उन्होंने सदन में घोषणा की कि इस पूरे प्रकरण की 3 माह के भीतर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। आवंटन प्रक्रिया में शामिल रहे तत्कालीन अधिकारियों व दोषी कार्मिकों की भूमिका की समीक्षा होगी तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, वह उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 20,000 खातों में डालोगे चुनावी साल में। आपने क्या किया? 23 में आपके जादूगर जी ने ये 1 किलो दाल, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल और तो नमक, गरीब के साथ मजाक बनाते हो। गरीब को नमक दोगे, गरीब की आंख में मिर्च डालोगे, गरीब की आंख में मिर्च डालोगे, ये काम आपने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में ग्राम अजगरा, तहसील सरवाड़, अजमेर में कथित चारागाह भूमि का बीसलपुर विस्थापितों को आवंटन किए जाने के से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मैं आपको निवेदन करता हूं कि अजगरा का चारागाह बीसलपुर विस्थापितों को 2009 के अंदर इन 49 लोगों को 221 बीघा जमीन आवंटन होती है और ये 2 साल तक इस आवंटन को लेके घूमते रहे और दिनांक 1/3/11 को ये भूमि चारागाह से बीसलपुर विस्थापितों के लिए आरक्षित की जाती है और 1/3 को आरक्षित की जाती है, 2/3 को इनका म्यूटेशन खुल जाता है कि ये नामांतरण खुल जाता है। इन लोगों का सबका 49 का ही 49 लोगों का दूसरे दिन नामांतरण तस्दीक हो जाता है। जब नामांतरण तस्दीक होता है उसके बाद 3 दिन बाद एक आदमी जिसका नाम जगदीश धाकड़ पुत्र बैजनाथ धाकड़ है, 49 लोगों की पावर ऑफ अटॉर्नी लेके पावर ऑफ अटॉर्नी से 49 लोगों की और रजिस्ट्री से 11 तारीख को पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री कराते हैं और दूसरे दिन बिना पंचायत के अंदर नामांतरण तस्दीक हुए, बिना किसी कलेक्टर के आदेश से एक ही दिन नामांतरण तस्दीक होता है। और फिर जब 2000 हम लोग उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय ने स्थगन दिया। स्थगन के बाद जब हमारी 2013 में सरकार आई, वसुंधरा जी की सरकार आई, मैंने 2014 में ये शिकायत दी कि ये नामांतरण गलत है, मौके पे आवंटियों का कब्जा नहीं है और आवंटियों को बेचान कर सकते नहीं बिना कब्जा कास्त के, बिना पंचायत के तस्दीक किए हुए। और जब 2014 में 331 बीघा में से 80 बीघा माननीय वसुंधरा जी को, मैं माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि चारागाह से वापस विस्थापितों के नाम से रिजर्व भूमि से चारागाह के नाम किया और 221 बीघा में उन्होंने जांच कराई। जब 2018 में राज चला गया, कांग्रेस के लोगों को जमीन से बड़ा प्यार है। इनके तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कहा कि ये कोर्ट में प्रकरण है, पहले कोर्ट में विड्रॉ किया जाए। उस पार्टी ने कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। कोर्ट से विड्रॉ करने के बाद आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने फाइल पे ऑर्डर किए कि जो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई विड्रॉ हो और विड्रॉ करने के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिए और मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद वहां उनको जमीन वापस कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। 2023 में जब राज बदला, हमने वापस शिकायत करी माननीय मंत्री महोदय से कि निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, केकड़ी कलेक्टर ने 60 बीघा के नामांतरण रद्द किए हैं, अभी 152 बीघा उनके कब्जे में उनके नाम से बोल रही है। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसकी समयबद्ध तरीके से जांच होनी चाहिए। एक तरफ 2014 में वही अधिकारी कह रहे हैं कि ये गलत है, इनका मौके पे कब्जा नहीं है, और 2021 में वही अधिकारी बोलते हैं कि नहीं ये सही है, पहले प्रभाव में आके और इनको गलत शिकायत के आधार पे, विधायक की गलत शिकायत के आधार पे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कि अजगरा की बेशकीमती भूमि है, 400 करोड़ रुपए की भूमि है और इस भूमि पे न्यायिक जांच हो या 3 अधिकारियों की कमेटी बन के समयबद्ध तरीके से जांच हो, जिनने जो 2014 में
जांच करिए, उनके खिलाफ भी जांच हो, और 2020 में जांच करिए, उनके खिलाफ भी जांच हो। जिसने गलती करी है, जिस अधिकारी ने, तत्कालीन जिला कलेक्टर 2011 लिखते हैं कि इनको कब्जा दिलाया जाए, आज वो सरकार में उच्च पदों पे बैठे। मैं माननीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो भ्रष्टाचार के पिटारे में कभी कहां बैठते हैं, कभी कहां बैठते हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं इस माध्यम से जवाब यही है कि इसमें समयबद्ध तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच हो। मैं पूरा प्रकरण टेबल कर रहा हूं और पूरे दस्तावेज एक एक इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो भविष्य में, क्योंकि आज भी ये जो बीसलपुर बांध बना, उस विस्थापितों को जो जमीन का अवार्ड मिला, कहीं तो लोग देखते हैं अवार्ड खरीद के 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा में, कहीं माइनिंग की बेशकीमती जमीनें मालपुरा में आवंटन कराते हैं, कहीं टोक में आवंटन कराते हैं, कहीं देख के और उसको रिजर्व करा के कि 2009 में आवंटन हुआ और 2011 तक वो ढूंढते रहे कहां कराएंगे, और 1 मार्च को उन्होंने आवंटन, सरकार ने कहा कि अजगरा का चरागा है। तो मैं मंत्री महोदय से, सरकार से यही चाहूंगा कि इसकी समय सीमा तय करते हुए सदन की पटल पे रखे। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज भी वहां पशुओं के काम आ रही है वो जमीन, किसी का कब्जा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आवंटी का कोई कब्जा नहीं है। इस पे जांच होके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।